नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। मैं आचार्य जगदीश जोशी। शनि ढैया शनि 7.5 के विषय में आप लोगों के कमेंट आ रहे थे। कुछ कह रहे थे कि हमारे पास जन्मांक नहीं है, क्या हमें कैसे पता लगेगा, क्या जन्म कुंडली नहीं होने या जन्म समय नहीं होने से हम शनि ढैया शनि 7.5 के फल को कैसे जान सकते हैं। तो आपकी परेशानी के लिए हमने जो है हस्तरेखा के द्वारा जानना शुरू करा कि किस प्रकार आप जान सकते हैं कि शनि की ढैया शनि की 7.5 आपको प्रभावित करेगी। इस प्रकार की गणना है कि आप अपने हस्तरेखा पे देखिएगा कि पता लगेगा कि आप शनि की ढैया शनि की 7.5 से प्रभावित हैं कि नहीं हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करना मत भूलिएगा। नए दर्शक सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा। यह है आपके शनि की अंगुली। कौन सी अंगुली है? शनि की अंगुली बीच वाली है, इसका नाम है मध्यमा अंगुली। तर्जनी अनामिका के बीच की अंगुली को शनि की अंगुली कहते हैं। शनि की अंगुली यदि आपकी सीधी है, एकदम सीधी है, दाएं बाएं नहीं झुकी है, तो समझिएगा आपको शनि की ढैया शनि 7.5 का शुभ फल प्राप्त होगा। शनि ढैया शनि 7.5 में ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, उतना प्रभावित आपको नहीं कर पाएगी। और वहीं यह अंगुली सूर्य की ओर झुकी हो, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, सूर्य की ओर झुकी हो या बृहस्पति की ओर झुकी हो, लेफ्ट या राइट में झुकी हो, कहीं पे भी, इसका मतलब है शनि की ढैया शनि की 7.5 कहीं न कहीं प्रभावित करेगी या परेशानी बनाएगी। तो पहले ही सावधान और अलर्ट रहना, उपाय शुरू कर देने हैं। यह जो है जानकारी का विषय रहता है। सीधी अंगुली है तो सब फलदायक है। और एक बात और, यदि यह उंगली और यह उंगली के बीच में फासला कम है, ये आपकी अनामिका मध्यमा अंगुली आप ऐसे मिलाते हैं, स्पष्ट सही है। यदि ऐसे करने पर बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान दूरी हो रही है, इनके बीच में गैप ज़्यादा आता है, इस प्रकार से गैप आ रहा है या कुछ भी इससे कम भी गैप आ रहा है, दूरी ज़्यादा हो रही, बीच में मिलान अच्छे से नहीं हो रहा है, इसका मतलब है शनि जो है प्रभावित करने वाले हैं। क्या प्रभावित? वैवाहिक जीवन को हो गया या आने वाली जीवन की परेशानियां को, धन को लेकर के, कर्ज को लेकर के परेशानी का सूचक है। इसका मतलब है शनि ढैया शनि 7.5 कहीं प्रभावित करेगी। सावधान और अलर्ट रहिएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि आपके इस प्रकार से यहाँ पर रेखा बनती हों, दिखाई दे रहा है आपको, इस प्रकार से रेखाएं बनती हों, ये ऐसे ऐसे करके इसमें रेखा बनी हो और साथ ऐसे ऐसे बर्गे डार्कनेस और डार्कनेस, इस प्रकार से रेखाएं बनी हो और डार्कनेस ऐसे बना हो, इसका मतलब है धन और रोग को लेकर के परेशानी आने वाली है। यह रेखाएं कब कब बनती हैं? शनि की ढैया शनि की 7.5 प्रारंभ होने के आसपास यह जो शुरू हो जाती है। ये शनि की ढैया शुरू हुई, 2.5 वर्ष के अंतराल में बीच में ऐसी रेखाएं बनी, ऐसे कुछ डार्कनेस धब्बे बने, तो आप सावधान रहिए। इसका मतलब है शनि की ढैया 7.5 परेशान करने वाली है। अब जिन लोगों के हाथ में ऐसा कुछ नहीं बना है, इसका मतलब यह है कि शनि की ढैया शनि की 7.5 में आपको जो है सुफल मिलना है, ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब एक बात और बताते हैं आपको, यह है शनि की रेखा जो शनि पर्वत से ऐसे इधर को ऐसे कुछ आती है। इस रेखा पर बीच बीच में ऐसे कट के निशान लगे हों, इसका मतलब है भाग्य की वृद्धि में शनि रुकावट पैदा कर रहे हैं। आपका भाग्य वृद्धि में रुकावट हो रही है। उपाय बताएंगे। ऐसा कुछ आपकी हस्तरेखा प्रभावित करती है, ढैया 7.5 के ढैया 7.5 शुरू हो रखी है और सीधे धीरे धीरे रेखाओं के ऊपर इस प्रकार से जाल बनने लग गया, इसका मतलब है शनि ढैया 7.5 में जो है भाग्य वृद्धि में रुकावट पैदा होगी। तो उपाय करने शुरू कर दीजिएगा तो आप इससे जो है बच जाएंगे। फिर दूसरी बात ध्यान दीजिएगा इस विषय को, यदि कोई रेखा आपके ये शनि रेखा से निकल करके, जिसे भाग्य की रेखा कहते हैं, सूर्य पर्वत की ओर चलेगी। यह सूर्य पर्वत है, इधर पर हम शनि की चर्चा कर रहे हैं, बस उतने ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहे हैं। शनि पर्वत से, जहाँ शनि रेखा से एक रेखा निकल के सूर्य पर्वत की ओर जाती है, तो इसका मतलब है कहीं मान प्रतिष्ठा में कमी होना। अब कैसे मान प्रतिष्ठा में कमी होना? सामाजिक रूप से जुड़े हैं, विशेष करके राजनेता हैं या आप सामाजिक कोई कार्य वगैरह करते हैं, तो सावधान रहिएगा। किस प्रकार की क्षति पहुंचाते हैं? यह सम्मान में कमी करा देते हैं। जैसे आप स्त्री हैं तो पुरुषों से दूर रहेगा, पुरुष है तो स्त्रियों से दूर रहेगा, मतलब वाद विवाद हिसाब से करिएगा। कुछ जो है चरित्र पे जो है डिस्टर्बेंस करने की जो है स्थिति बनाते हैं। शनि की ढैया 7.5 वो शब्द आप याद रखिएगा, जोड़ते ही रहिएगा।
अब यहाँ पर से कोई रेखा आपके बृहस्पति पर्वत को चली जाती है, शनि रेखा से कोई रेखा आपके बृहस्पति पर्वत की ओर जाती है, तो कहीं कुटुंब परिवार को लेकर के, वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ को लेकर के कुछ परेशानी आने वाले समय में परेशानी कराने की सूचना बना रहे हैं। ये रेखा निकलनी शुरू होगी, वहाँ ढैया 7:30 शुरू होगी, इसका मतलब है परेशानी आ रही है, हम सावधान अलर्ट हो जाते हैं। ठीक, अब अगली बात हम करते हैं, आपको क्या कहते हैं उसका नाम, यदि इस पर्वत पर जो है ऐसे 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 खड़ी रेखाएं बनी हो, खूब जैसे ऊपर की चर्चा करी, यहाँ ऐसे कुछ जो है ब्लैक धब्बे बने हों, डार्कनेस ऐसे धब्बे बने हों, तो तब भी आप सावधानी रखिएगा, आने वाले 2.5 वर्ष जो है कठिन रहेंगे। क्या होगा कि धर्म कर्म से दूर हो जाना, अच्छे लोगों की संगति से दूर हो जाना। ढैया 7:30 में क्या होता है कि जो है जब बुरा फल मिलना होता है कि हम अच्छे लोगों का साथ छोड़ देते हैं, अच्छे लोगों से दूर हो जाते हैं, धर्म कर्म से हम दूर हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ स्थितियाँ जो है यहाँ पर जो है यह भी प्रदान कराती हैं। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि ये शुक्र पर्वत पर इस प्रकार से रेखा बनी हो, ऐसे रेखा बनी हो, ऐसे रेखा बनी हो, ऐसे कुछ शुक्र पर्वत में रेखाएं बनी हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी का विषय बनाती है। कुछ रोग का होना, कर्ज का होना, स्वास्थ्य को प्रभावित होना, ऐसे कुछ संकेत बनाती है आने वाले जीवन में। तो ध्यान रखिएगा, ढैया 7:30 के काल में ऐसी कुछ रेखाएं बन जाती है, तो पहले हम जो है सावधान बन जाएं। और एक बात और, इस प्रकार से ऐसे 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 छोटे छोटे धब्बे बने हों, इस प्रकार से ऐसे 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 छोटे धब्बे बने हों, देख लीजिए छोटे धब्बे बने हों, या हल्की हल्की पतली 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 ऐसे लाइन जैसी गई हो, या ऐसे 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 लाइन जैसी गई हो, इसका मतलब है कहीं दर्द संबंधी कोई परेशानी आ रही है, कमर में दर्द, कमर में पीड़ा या दर्द संबंधी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली जो है परेशानी आने वाली है, इस चीज़ का सूचक है। तो पहले ही सावधान रहिएगा। और एक बात तो यही शनि रेखा उठ करके यहाँ पर्वत से ऊपर उंगली पार कर गई जी, उंगली से ऊपर को बढ़ते चली गई, इसका मतलब भी है कि ढैया 7:30 को हमें प्रभावित करने वाली है, हम सावधान और अलर्ट रहें। इतनी बातें बताई। यदि हस्त रेखा पे ऐसी कुछ बातें हैं, ढैया 7:30 का समय हमने आपको बताया है, नाम के अनुसार भी आपके पास जन्मांग वगैरह कुछ नहीं है, प्रचलित नाम से हमने कह दिया आपको ढैया है, आपको 7:30 है, या ऐसी स्थितियाँ कुछ बनी है तो सावधान हो जाइए। कुछ नहीं करना है, आपने मेरी ढैया 7:30 के वीडियो देखे हैं तो हनुमान जी की शरण में चले जाओ कहा, ये नहीं कि इन्होंने बता दिया। कुछ लोग जो है बड़े टेंशन में आ जाते हैं कि आपने बुरा बता दिया, बुरा होगा। नहीं, बुरा नहीं होगा, आप गलत समझ रहे। हमने बताया सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, पहले आप भक्ति करने लग जाए। वहीं शास्त्र क्या कहते हैं, ऐसा कुछ होगा तो बुरी दशाएं में बुरा फल मिलेगा। वहीं शास्त्र कहते हैं हनुमान जी की शरण में चले जाओ, सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो हनुमान जी की शरण में चले जाइएगा आप। और दूसरा 2-4 उपाय और बता रहा हूँ हस्तरेखा के अनुसार, आपको मैंने समझाया। एक तो आप देवी जी की स्तुति करना शुरू कर दिए, शक्ति की आराधना, ऐसे कुछ स्थितियाँ हाथ में बन रही जो समझाया, तो आप शक्ति की आराधना करना शुरू कर दीजिएगा, एक बात। दूसरा, भोजन रसोई घर में कीजिएगा। यदि आप बिस्तरा पे, बेड पे, अन्य स्थान पे भोजन करते हैं, सब छोड़ दीजिएगा। रसोई घर में भोजन करना, तिल, तेल, उड़द, काली वस्तु का दान करना, याद रखिएगा, तिल, तेल, उड़द, काली वस्तु का दान करना, दुर्गा जी की आराधना करना, रसोई घर में भोजन करना, अन्न का दान करना। ये तिल, तेल, उड़द नहीं मिलता है आपके पास, जो है भाव के साथ अन्न का दान कर दीजिएगा। देखिएगा आपको जो परेशानियां हैं, परेशानियों में सुधार मिलेगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, परेशानियों को निजात पाने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। तो वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। इसी प्रकार आपके कमेंट के अनुसार या आपकी सुविधा के अनुसार जैसी आप जानकारी चाहते हैं वो जानकारियां हम जो है प्रदान कराते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।